हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किया है, इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। और आप देख सकते हैं, ये पिछले काफ़ी समय से एक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसके ओवरऑल ट्रेंड को भी देखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक हमें एक वीक ट्रेंडिंग मूव के साथ हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरीके की क्लोजिंग भी अगर हम देखें, प्राइस अपने पिछले 3 सेशंस में अगर आप देखेंगे, तो ये अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग के कंपैरिजन में हमेशा गैप अप ओपन हुआ है। इनिशियली ऊपर जाने के बाद इसमें रेजिस्टेंस या आप इसमें कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर इसमें आया है। और उसके बाद ये प्राइस अपनी सपोर्ट के पास आकर के क्लोज हुआ है। तो इसको मैं एक बार आपको 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक बार ये कॉम्पैक्ट जो है, आपको एक बड़ी पिक्चर जो है वो क्लियर कट तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन को प्लॉट किया है। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, प्लान ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा। हम यहाँ पर इस सपोर्ट के टूटने के बाद ही ट्रेड करेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब तक प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन का कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं ट्राई करेंगे। क्योंकि जनरली होता क्या है कि क्योंकि जब हम किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जब प्राइस को देखते हैं, तो एक जनरल टेंडेंसी हमारे दिमाग में रहती है कि बस जैसे ही ये प्राइस इस लेवल के नीचे निकलेगा और हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ पर वेट करना है, एक डिसेंट कैंडल की फॉर्मेशन का वेट करना है। अगर यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बन जाती है, आप वहाँ पर ट्रेड में एंट्री कीजिए। क्योंकि तब आप ये मत सोचिएगा कि अगर एक बड़ी कैंडल बन गई तो हमें कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर एक डिसेंट कैंडल के साथ एक सॉलिड ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो वो सॉलिड ब्रेकआउट आपकी डायरेक्शन में कंटिन्यू भी करेगा। आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसमें कल देखने को मिल सकते हैं, अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो। अब यहाँ पर बात ये आती है कि प्राइस की ओपनिंग भी बहुत हद तक मैटर करेगी। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें यहाँ पर फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए गैप डाउन बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो फिर मैं स्ट्रेट अवे आपको कहूँगा कि आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। अगर प्राइस की गैप अप ओपनिंग होती है और ये जो हमने अपनी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट की है, इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन के अंदर-अंदर ही ओपनिंग होती है, तो मैं अगेन यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूँगा कि प्राइस जैसे ही इस लेवल से रिजेक्शन फेस करता है, अगेन हम यहाँ पर शॉर्ट की डायरेक्शन का ट्रेड जो है वो ट्राई कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग, अगर हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग होती है और अगर वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद इनिशियल 15 मिनट इसी तरीके की एक बेयरिश कैंडल बना करके इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता है, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन द शॉर्ट साइड ऑफ द ट्रेड। मैं फिर से यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन जो है वो बनाऊंगा। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग के बाद वापस से इस रेंज के अंदर एंटर कर जाता है, तब मैं किसी भी तरीके की कोई शॉर्ट पोजीशन जो है यहाँ पर नहीं बनाऊंगा। तो कल के लिए मेरे बेस्ट सिनेरियोज जो हैं, वो फ्लैट या फिर लिटिल बिट ऑफ गैप डाउन ओपनिंग हो सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इंटरेस्टेड रहूंगा अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन के पास ट्रेड लेने में। और अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो फिर मैं वहां पर मार्केट को लीव कर दूंगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग के बाद वापस से इस सपोर्ट लाइन के अंदर एंट्री करता है, तो मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अगर आपने कल की जो हमारी वीडियो थी अल्ट्राटेक सीमेंट की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि किस तरह से हमने प्लान ऑफ एक्शन जो है वो क्रिएट किया था। तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो भी हमारे डिस्कशन पॉइंट्स थे, प्राइस ने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया और हमें एक डिसेंट प्रॉफिट भी यहाँ पर दिया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी मैंने अभी तक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका कि लिंक मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। आप वहां पर नोट्स बनाइए किस तरीके से प्राइस एक्शन डेवलप होता है, जो भी हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके कल के दिन के लिए जिस स्टॉक को हम सेलेक्ट करते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला होगा। थैंक यू। बाय बाय।